नाज़रीन इकराम, इस वक्त दुनिया के हालात किसी तौर पर भी पुरसुकून नहीं हैं। रूस और यूक्रेन की जंग ने आलमी तवाज़ुन को हिलाकर रख दिया है। इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े ने मशरिक़ी वस्ता को फिर से आग में झोंक रखा है। अमेरिका और चीन के दरमियान ताकत की खींचातानी जारी है। अफ़गानिस्तान अब भी गैर यकीनी सूरत हाल में है और जनूबी एशिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान दिफाई मुकाबला बदस्तूर जारी है। ऐसे कशीदा हालात में दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाने में मसरूफ़ हैं। दिफाई बजट में इजाफ़ा, जदीद हथियारों की ख़रीदारी, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सब एक नई आलमी दौड़ बन चुकी है। हर मुल्क चाहता है कि ताकत का पलड़ा उसके हक में रहे और इसी पस मंज़र में सामने आई है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट दुनिया के 145 ममालिक की फ़ौजी सलाहियत का तज्ज़िया करती है। रैंकिंग बनाते वक्त 60 से ज़्यादा अवामिल पर गौर किया जाता है, जिनमें फ़ौजी अहलकारों की तादाद, जदीद टेक्नोलॉजी, बहरी बेड़ा, हवाई ताकत, लॉजिस्टिक्स, वसाइल, जुग्राफिया और दिफाई बजट शामिल होता है। ग्लोबल फायर पावर का असूल सादा है, जितना पावर इंडेक्स स्कोर कम उतनी फ़ौजी ताकत ज़्यादा। अब आते हैं इस साल के टॉप 12 ममालिक पर और जानते हैं कि आखिर इनके पास ऐसा क्या है जो इन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर अफवाज में शामिल किया गया है। इस इंडेक्स में नंबर 1 पर यूनाइटेड स्टेट है, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत है। अमेरिका के पास जदीद तरीन हथियार, खलाई सलाहियत, दुनिया भर में फ़ौजी अड्डे और सबसे बड़ा दिफाई बजट है, जो $1 खरब के करीब पहुंच चुका है। उसकी बहरिया, फ़िज़ाइया और टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं है। अमेरिका का पावर इंडेक्स तकरीबन 0.07 है, जो दुनिया में सबसे कम यानी सबसे ताकतवर है। नंबर 2 पर रशिया की फ़ौज है। रूस अपनी ज़मीनी फ़ौज, टैंकों की बड़ी तादाद और जंगी तजर्बे के बायस दूसरे नंबर पर है। यूक्रेन जंग ने जहां उसके वसाइल को दबाव में रखा, वहीं उसकी अस्करी साख्त और दिफाई इंडस्ट्री ने उसे अब भी ताकतवर रखा है। रूस के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा टैंक मौजूद हैं और एटमी हथियारों में भी सबकत हासिल रखता है। नंबर 3 पर चीन की फ़ौज है। चीन तेज़ी से दिफाई खुद कफालत की जानिब बढ़ रहा है। उसकी फ़ौज दुनिया की सबसे बड़ी है। बहरी बेड़ा तेज़ी से फैल रहा है और उसके पास जदीद मिसाइल सिस्टम और साइबर वारफेयर की भरपूर सलाहियत मौजूद है। चीन की सनअती ताकत उसके दिफा को मुसलसल तक़वियत दे रही है। नाज़रीन, हालिया शाया होने वाली रिपोर्ट में भारत का चौथा नंबर है। भारत ने पिछले चंद सालों में दिफाई बजट में नुमायां इजाफा किया है। उसके पास तकरीबन 14 लाख फ़ाल फ़ौजी हैं, 4000 से ज़्यादा टैंक और 2000 से ज़ायद जंगी तैयारे मौजूद हैं। भारतीय बहरिया भी बहरे हिंद में तेज़ी से मजबूत हो रही है। यही वजह है कि भारत इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी फ़ौजी ताकत के तौर पर मौजूद है। नंबर 5 पर साउथ कोरिया की फ़ौज है। जनूबी कोरिया ने अपनी टेक्नोलॉजी और जदीद दिफाई निज़ाम की बदौलत 5वां मुकाम हासिल किया है। इसकी फ़ौज अददी तौर पर बड़ी नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंतहाई जदीद है। शुमाली कोरिया के ख़तरे के पेश नज़र कोरिया ने मिसाइल डिफेंस, एयर फोर्स और नेवल पावर में ज़बरदस्त तरक्की हासिल की है। नंबर 6 पर यूनाइटेड किंगडम है। बरतानिया नेटो का मजबूत रुकन है और उसके पास दुनिया की सबसे तरबियत याफ्ता बहरी अफवाज में से एक मौजूद है। F-35 जैसे जदीद लड़ाका तैयारे, न्यूक्लियर सबमरीन्स और आलमी असर रसूख ने उसे 6 नंबर पर बरकरार रखा है। दुनिया की टॉप 12 मिलिट्री फोर्सेस में 7वां नंबर फ्रांस का आता है। फ्रांस यूरोप की एक और बड़ी फौजी ताकत है। ये जोहरी हथियार रखता है। उसके पास जदीद फ़िज़ाइया,
नेवी और आलमी फौज मौजूद है। अफ्रीका और मशरक़ वस्ती में फ्रांसीसी फौज की मुदाखलत उसके असर और रसूख का सबूत है। 8वां नंबर जापान का है। जापान अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी और जदीद बहरी बेड़े की वजह से 8वीं पोजीशन पर है। अगरचे उसकी फ़ौज आइनी तौर पर सेल्फ डिफेंस फोर्स कहलाती है, लेकिन उसके पास जदीद तरीन जंगी तैयारे, तबाहकुन डिस्ट्रॉयर्स और जदीद रडार सिस्टम मौजूद हैं। नंबर 9 पर तुर्की है। तुर्की ने अपनी दिफाई सनत में खुद इन्हिसारी हासिल कर ली है। ड्रोन्स, जदीद टैंक, मिसाइल सिस्टम और मुकामी मॉडर्न जंगी तैयारे उसकी ताकत की इलामत हैं। इसी वजह से तुर्की इस फहरिस्त में मुसलसल ऊपर बढ़ रहा है। नंबर 10 पर इटली की बहरी और फ़िज़ाई ताकत उसे यूरोप में नुमायां मुकाम दिलाती है। ये नेटो का एक सरगर्म रुकन है और जदीद जंगी जहाज़ों और न्यूक्लियर सबमरीन्स का हामिल है। नंबर 11 पर ब्राज़ील है, जो जनूबी अमेरिका की सबसे बड़ी फ़ौज रखता है। उसकी जुग्राफियाई वसअत और कुदरती वसाइल ने उसे एक मजबूत दिफाई निज़ाम कायम करने में मदद दी है। नाज़रीन इकराम, इस फहरिस्त में 12वें नंबर पर पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के पास तरबियत याफ्ता अफवाज, जदीद मिसाइल निज़ाम, जौहरी सलाहियत और स्ट्रेटजिक जोग्राफिया मौजूद है। लेकिन इस साल पाकिस्तान की रैंकिंग में मामूली कमी आई है, जिसकी वजह दिफाई बजट में महदूद इजाफा, बहरिया और फ़िज़ाइया में जिद्दत की रफ्तार का सुस्त होना है। लेकिन पाकिस्तान अब भी एक मजबूत दिफाई कुव्वत है। उसके जवान दुनिया की बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफवाज में शुमार होते हैं और उसकी जोग्राफियाई पोजीशन उसे खित्ते में स्ट्रेटजिक बरतरी फ्राहम करती है। नाजरीन, ये दुरुस्त है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 12वां है, मगर रैंकिंग हमेशा मैदान जंग की हकीकत नहीं बताती। पाकिस्तान उन चंद मुमालिक में शामिल है जिन्होंने असल जंगी तजुर्बा हासिल किया है। पाकिस्तान की अफवाज ने अफगानिस्तान की दहाइयों पर मुहित जंग के दौरान न सिर्फ दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस किए, बल्कि वो वक़्त भी देखा जब अमेरिका और रूस दोनों सुपर पावर्स इसी खित्ते में अपनी अस्करी पॉलिसियों से उलझे रहे। पाकिस्तान ने इस पेचीदा खित्ते में न सिर्फ अपने मफादात का दिफा किया, बल्कि दुनिया को साबित किया कि उसके सिपाही सिर्फ अददी नहीं, अमली ताकत भी रखते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन में भी नुमायां इजाफा हो चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया डिफेंस डील ने खित्ते में स्ट्रेटजिक तवाज़ुन को मज़ीद मजबूत बनाया है। मुश्तरका मशक़ें, जदीद हथियारों की सप्लाई और तरबियती ताउन ने पाकिस्तान की फ़ौजी इस्तेदाद को आलमी सतह पर तस्लीम करवाया है। इसी तरह चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात से JF-17 थंडर जैसे जदीद लड़ाका हथियारे, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और जदीद रडार टेक्नोलॉजी हासिल की गई है। ये सब दोनों ममालिक की मुश्तरका काविशों का नतीजा हैं। और जब बात हो फ़िज़ाई बरतरी की, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बार फिर दुनिया को हैरान किया है। हालिया झड़पों में भारत के राफेल तैयारों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी पायलट्स ने साबित किया है कि टेक्नोलॉजी नहीं, तजर्बा, महारत और हौसला असल ताकत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 सिर्फ फौजी तादाद नहीं है, बल्कि मजमूई सलाहियत का पैमाना है। अमेरिका टेक्नोलॉजी की वजह से, रूस ज़मीनी ताकत की वजह से, चीन सनअती क़ुव्वत की वजह से और भारत बड़ी आबादी और बढ़ते दिफाई बजट की वजह से ऊपर हैं। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान महदूद वसाइल के बावजूद एक मुस्तहकम और मौसर फौजी क़ुव्वत के तौर पर अपनी जगह कायम रखे हुए है। पाकिस्तानी फ़ौज शायद एदादो शुमार में कुछ ममालिक से कम हो, लेकिन ये फ़ौज एक ऐसी क़ुव्वत रखती है जो किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। नाज़रीन इकराम, चाहे आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 12वां हो, मगर असल ताकत वो है जो जज्बे, अज़म और मैदान के तजुर्बे से आती है। और ये एजाज़
صرف چند فوجوں کو حاصل ہے، جن میں پاکستان سر فہرست ہے۔